ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं। बाबा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आप तो हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं देते हैं। आज भी आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम ले जाने। ओ मीठे बाबा, आप कितने प्यारे हो। दुनिया में भी कोई अनाथ बच्चा होता है ना, और उसको कोई फैमिली वाले, अच्छी फैमिली वाले अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो भी कितना सुखी हो जाता है कि उसको माँ बाप मिल गए हैं, घर मिल गया, फिर वो उनको परवरिश करते हैं अच्छी सी। और आप स्वयं संगम युग पर हम बच्चों को, जो हम बच्चे नीचे उतरते उतरते भटकते भटकते कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, जो हम अपने आप को ही भूल गए थे कि हम कौन हैं, कि मैं आत्मा हूँ, और कहाँ हम देह भान में आकर हम अपने आप को नीचे उतारते गए। अब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा आप संगम पर आकर हम बच्चों को अनाथ से सनाथ, कि मेरा पिता कौन, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा मुझे अपने साथ लेने आए हैं और साथ ले जाएंगे, और फिर 21 जन्मों के लिए हमें कितना सुख देंगे। यहाँ तो एक जन्म का सुख मिलता है उस बच्चे को, अनाथ को, जो सनाथ बनता है, और हमें बाबा 21 जन्मों के लिए सुख देंगे। तो मैं आत्मा कितना अपने आप को भाग्यशाली समझूं कि मुझे भगवान मिल गए हैं। इस संगम युग पर मुझे भगवान की पहचान मिल गई, और भगवान ने मुझे आके ढूंढा। 800 करोड़ आत्माओं में से मैं कितना लक्की हूं जो भगवान ने मुझे ढूंढा। तो कितना बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि मीठे बाबा, आपने मुझे 800 करोड़ आत्माओं में से ढूंढा, और जो मैं दुखों में था अब मुझे आपने सुखों में ला दिया, और अब मुझे सुख धाम ले जाने के लिए भी बाबा मेरे से तैयारी करा रहे हैं। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी धैर्य देते हैं। अब बाबा आए हमें क्या है, धैर्य देने। हम कितने डरे हुए थे, कितना कमजोर थी आत्मा। अब आते ही बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। घर में भी कोई बुजुर्ग होता है ना, तो वो क्या कहता है, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें किस चीज की चिंता है। तो बच्चे बेफिक्र हो जाते हैं। अब हम बाबा के बने हैं, हम अनाथ से सनाथ बन गए हैं। तो बाबा ने सनाथ बनाते क्या कहा, पहले पहले कि बच्चे तुम बेफिक्र रहो। जो विश्व में शांति स्थापन करना ना, सर्व को दुखों को छुड़वाना, ये मेरा काम है। बाबा कह रहे हैं आज कि क्या है, मेरा काम है। सच में बाबा ही करता है। बाबा सिर्फ हमें क्या करता है, निरंकारी बन के कहता है बच्चे मेरी मदद करते हैं, लेकिन बाबा की मदद हम नहीं करते। बाबा ने जिससे जो कराना होता है ना, वो बाबा ही कराता है। और बाबा ने हमें क्या कहा कि बच्चे तुम जो है मेरे को क्या कर रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो सुखधाम बनाने में। तो बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि बच्चे तुम अब बेफिक्र हो जाओ, बस करना क्या है, तुम्हें अपने आप को आत्मा समझ के ना मुझे याद करते रहो, बस इसमें ही कल्याण हो जाएगा। बाकी विश्व में शांति लानी है, दुखों से छुड़ाना, वो मेरा काम है। बाबा ने कहा मैं आया हूं क्या, तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाने। संगम पर बाबा जब आए हैं, हम कितना पुकारते थे, और अब बाबा आए हैं, इसलिए तो आए हैं कि हम बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे, रावण राज्य से छुड़ा के राम राज्य में ले जाएंगे। तो राम राज्य में ले कब जाएंगे, जब हम बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, तब तो हम जाएंगे प्यार से, और नहीं तो फिर बाबा क्या कहते हैं, सजाएं खा के जानी है। तो मैं आत्मा बड़े प्यार से बाबा के साथ जाऊं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है।
अब भगवान स्वयं शिव बाबा संगम पर आए हैं, तो संगम पर बाबा का क्या फर्ज है, हम बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। तो मुझे बड़े प्यार से बाबा के गोद में बैठ के, बाबा के नैनों पे बैठ के जाना है, बड़े हल्का होके जाना है। तो मुझे अब कोई फिक्र नहीं, सब फिक्र बाबा की। बाबा ने खुद कह दिया कि बच्चे बेफिक्र हो जाओ। और बेफिक्र होकर क्या करना है कि बस मैं आत्मा हूं और शिव बाबा को याद करना है और सबको सुख देना। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, कल्प कल्प, हर कल्प में बाबा आते हैं अपना सिंहासन छोड़कर, और अब आए हुए हैं। तो मैं आत्मा अब बाबा के साथ कितना पुकारा और बाबा ने आकर मुझे अपना बना लिया। तो मैं अब बाबा के कितनी बाबा की याद में रहती हूँ और बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ। तो अब मुझे वापस घर जाना है, तो मुझे पूरा पूरा बाबा की श्रीमत का पालन करना है। बाबा फिर समझा रहे कि बच्चे अब ये जो नाटक, जो सुख और दुख का नाटक है ना, ये है ही नाटक क्या है, सुख और दुख का। तो अब मैं आत्मा इस नाटक को देखते हुए खुद को दुखी ना करूं, क्योंकि ये तो रोज का सीन जो है ना, कल्प पहले भी ये सीन हुआ था, अब भी हो रहा। तो ये सुख और दुख का नाटक तो चलता रहेगा। बाबा ने कहा बुलाते भी है ना परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है ना, दुख में ही बुलाते हैं। अगर सुख में बुलाएं, स्वर्ग में नहीं बुलाएंगे, वहां याद ही नहीं होगा कि भगवान भी कोई चीज है। बाबा ने कहा दुख में बुलाते हैं ना, दुखी होके कि ये परमपिता परमात्मा और हमारे दुख, हमें दुखों से छुड़ाओ। बाबा ने कहा जो ये गीत है ना, ये गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को ही भूले हैं। और गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया उसको भी भूल गए। बाबा तो क्या बनाने आया मैं, फिर बाबा ने कहा अनाज से सनाथ बनाने आया हूं। तो मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर कितना बाबा की याद में, बाबा ने कहा भारत ही सनाथ बनता, सदा सुखी था, प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पर्टी थी, सब। बाबा ने कहा ये भारत है ना, ग्रस्त आश्रम था। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ सारे महान पवित्र आत्माएं रहती थी, क्योंकि भारत ही क्या था, महान पवित्र था। बाबा ने कहा गाते भी है ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब क्या करना है, अब मुझे वही फिर से उस स्वर्ग में जाना, वही स्वर्ग बनाना। तो मुझे बाबा के साथ कितनी मदद करनी है। बाबा मांगेगा नहीं, मैं आत्मा मदद क्या है कि बस मैं आत्मा बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूं, सबको सुख दूं, सबको सुख का रास्ता बताऊं, यही मदद है मेरी। बाबा ने कहा किसको पता ही नहीं है कि हिंसा और अहिंसा किसको कहा जाता है। दुनिया वाले समझते हैं कि गौ आदि को मारना हिंसा है, लेकिन बाबा ने आज बताया कि बाबा कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना भी हिंसा है। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे कोई दूसरी आत्मा दुखी हो। तो मैं सदा अपने को भी आत्मा देखूं और सामने वाली को भी आत्मा देखूं, प्रकृति में चमकता हुआ सितारा देखूं। बाबा ने कहा जो नंबर 1 दुश्मन है ना, आज बाबा ने कहा नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर है काम क्रोध। ये 5 विकार जो है क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे दुश्मन है, और जिन्होंने तुम्हें अनाथ बना दिया है। तो मुझे अनाथ से सनाथ बनाने वाला शिव बाबा आ गया है। तो बाबा पूछते हैं भारतवासी बच्चे, तुम्हें याद आती है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। बाबा याद दिला रहा कि सतयुग में तुम्हें कौन थे, सनाथ थे, तुम्हारे माँ बाप थे, सब कुछ थे, और कितने सुखी थे। स्वर्ग में पहुंच जाओ, कितने हीरे जवाहरात के महल थे, चारों तरफ हीरे हीरे लगे हुए, सुख ही सुख है, कितना आनंद ही आनंद है। बाबा बार बार मुरली में बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ से स्नाथ बनाने आया हूँ, तुम्हें जो है देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी बनना है, 5 विकारों पर जीत पानी है। माया के जो 5 विकार है तुम्हारे दुश्मन है, इन पर सदा जीत पानी है। बाबा ने फिर कहा कि अभी तुम ना कौन हो, ईश्वरीय गोद में हो। यह जो ईश्वरीय फैमिली है, जो दादा है ना ग्रैंड फादर, यह है शिव बाबा, और प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। बाबा ने कहा यह रियलिटी है। बाबा ने कहा तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं, और हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको क्यों रूहानी सर्जन भी कहा जाता है। बाबा ने कहा रूह को इंजेक्शन लगाते हैं ना,
ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं ना, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? क्योंकि खेल तो सारा आत्मा का ही है। अगर देह में आत्मा है तभी तो सारा देह काम करती है। अगर आत्मा ही ना हो तो फिर क्या है? बाबा ने कहा इंजेक्शन जो लगता है ना आत्माओं को, और रूहानी डॉक्टर कौन है? सर्जन। वो हमें इंजेक्शन लगाने आया है। तो मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर जितना चलूंगी, बाबा किस चीज का इंजेक्शन लगाते हैं? ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाते हैं। बाबा ने कहा आत्माओं में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेती है। जो आत्मा जैसा कर्म करेगी, जो संस्कार होंगे, उस हिसाब से आत्मा आगे जाके जन्म लेगी। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो। अब बाबा को हम जान गए हैं, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो। अब बाबा को जान गए हैं, अब जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो कितना याद करना चाहिए। जो आत्माएं अभी जानी नहीं है, अनजान है, उनको भी बाबा का परिचय देना है। और फिर जो जान गए हैं, मैं आत्मा बाबा को जान गई, तो मुझे बाबा के साथ कितना प्यार करना, कितनी याद में रहना बाबा की। बाबा ने कहा आत्मा का रूप क्या? स्टार, लाइट चमकता है भ्रुकुटी के बीच में। तो आत्मा क्या है? मैं एक स्टार हूं, इन आंखों से भी नहीं दिखती। अनुभव किया जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं। परमपिता परमात्मा भी लाइट है, ज्योति बिंदु है, जो इन आंखों से नहीं दिखता, अनुभव किया जाता। तो ऐसे मैं भी आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी ना मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूं। इस समय तो बहुत वंडरफुल पार्ट है बाबा का। बाबा ने कहा कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं ना, जो एक्टर होते हैं वो भी नंबरवार होते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा ने कहा, और सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है ना, वे सबको देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पालो। तो मैं आत्मा उस राजधानी में कब जाऊंगी? जब मैं इस समय संगम पर पुरुषार्थ करूंगी। पुरुषार्थ कर कर ऊंच पद पाना है। बाबा ने कहा जो सीट चाहिए ले लो। बाबा ने कहा खुली छुट्टी है, लेकिन करना क्या है? पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना है। तो मैं आत्मा बार बार चेक करूं कि मैं बाबा की याद में कितना रहती हूँ, कितना पुरुषार्थ करती हूँ। बाबा ने कहा लाइट हाउस बनना है, खुद भी लाइट हाउस बनना है, फिर दूसरों को भी लाइट दिखानी है। उनको भी क्या है? रोशनी में लाना है, कि जो अंधकार में है आत्मा है उनको भी रोशनी में लाना है। रोशनी मतलब कि उनको भी बाबा का परिचय देना। बाबा ने कहा एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे, कि सारा दिन बुद्धि में क्या रहे? कि एक आंख में मैं कहा हूँ शांति धाम परम धाम में, और दूसरी आंख में सतयुग में। ये दोनों चीजें फिरती रहे, कि मैं आत्मा पहले परम धाम में जाऊंगी, फिर सतयुग में। बाबा ने कहा इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना। अब मैं आत्मा यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मुझे इसको देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा कहते हैं ना, बस बाबा की याद में रहने हैं, किसी को देखते हुए भी नहीं देखना। बस मुझे करना क्या? मुझे तो बस पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ मुझे परम धाम जाना, और वहां से फिर सतयुग में आना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अब जब से संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा मिले हैं, और शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट किया, और हम ब्राह्मण बने। और संगम युग पर जो हम सभी ब्राह्मण हैं ना, तो ब्राह्मण बच्चों को क्या रहता है? बाप द्वारा जो खुशी के खजाने मिले हैं, इतना बाबा ने हमें भरपूर किया है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और हमें ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण बनाकर हमें कितना खुशी का खजाना दिया। बाबा ने कहा इसलिए कुछ भी हो जाए ना, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन मैं आत्मा खुश नसीब आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे संगम पर स्वयं भगवान मिले हैं। बाबा ने कहा सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। अगर मैं आत्मा सारा दिन इसी नशे में रहूंगी कि मुझे बाबा मिले, मुझे सारी प्राप्तियां हो गई, तो बाबा ने कहा जो उदासी है ना, वो भी तलाक लेके चली जाएगी। बाबा ने कहा धंधे दोरी में भल नुकसान हो,
कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन मन के उदासी की लहर ना आए मन में। बाबा कमाल की चीज है, बहुत कमाल का बाबा है मेरा। धंधे धोरी में नुकसान भी हो जाए तो भी उदास नहीं रहना। हमने कहा क्योंकि हमें क्या मिला, हमें तो अखूट प्राप्तियां मिली हैं, उसके आगे ये क्या छोटी सी बात है धंधा धोरी। बाबा ने तो हमें क्या 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा दे दिया। बाबा ने कहा अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं खुश हूं तो मेरे पास सब कुछ है, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी धंधे में घाटा हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब लगा लो। और खुशी कब होगी, जब हम सेवा करेंगे। बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा कि जो सच्चा सेवादारी है ना वो खुश रहता है। तो फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। शिव बाबा कौन है, दुख हरता सुख करता, और मैं कौन हूं, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता। अगर इसका पाठ बजाना तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना पड़ेगा। सारे शक्तियां और सारे गुण मेरे में हैं, मुझे वो अपने अंदर धारण करने हैं। तो मैं कौन बन जाऊंगा, मास्टर दुख हरता सुख करता बन जाऊंगा। फिर मम्मा के भी आज माँ वाक्य चले, मातेश्वरी जी के भगवान आज बाबा कहते हैं कि बच्चों के प्रति जो बच्चे हैं ना, ये जो गुरु मत है, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं। परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। हमने कहा जो मेरी मत है वो तो मैं जानता हूँ, और मेरे मिलने का पता भी मैं ही आकर बताता हूँ। अब शिव बाबा परम धाम से संगम युग पर आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया ना, तो ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को परिचय दिया। तो क्योंकि भगवान के बारे में भी, और भगवान ने आके अपने बारे में हमें खुद बताया। हमने कहा उससे पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता था। हमने कहा गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने सुनाई है। क्योंकि भगवान कौन है, भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। हमने कहा जो भगवान ने महावाक्य सुनाए हैं ना, वो ही फिर गीता में यादगार बने। फिर जो मम्मा के महावाक्य में हमने कहा ये जो विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं ना, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने के बगैर परमात्मा नहीं मिल सकता। हमने कहा ये सब उल्टा पुल्टा कर्म कांड है। भगवान आकर बड़े सिंपल शब्दों में कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। भगवान ने अपना परिचय खुद दिया है। मम्मा ने कहा जब तक ये जो है ना ज्ञान नहीं मिले ना तो भक्ति छूटे नहीं है, कर्म कांड वगैरह छूटते नहीं है। और जब कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या। जिस चीज को हमने पाना था वो नहीं पाया, और उससे पहले हमने शरीर छोड़ दिया। जब भगवान को ही नहीं मिले, भगवान को ही नहीं पहचाना, शरीर छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, फिर तो जो है ना गड़बड़ हो जाएगी सारी, प्रलब्ध तो बनी नहीं, फिर कर्म कांड के हिसाब किताब से जो है तो मुक्ति मिली नहीं। तो मम्मा ने कहा लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये अच्छा कर्म, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। जो 63 जन्म हमने विकर्म किए उन जड़ों को निकालना है। हमने कहा हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले, कि हमारे पुराने विकर्म सारे खत्म हो जाएं, और नया बीज जो डालें अच्छा डालें, जिससे कि फिर उससे फल भी अच्छा निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो मैं आत्मा, मनुष्य आत्मा का जन्म मिला है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छे कर्म करने। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा, अताल पताल से तो जो उस पार में है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं, पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा। अताल पताल में से पार रहे, मतलब वो अताल में नहीं रहते, पताल में नहीं रहते, वो आकर सुनाता है, हम बच्चों को सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होते जा रहे। मैं फरिश्ता बाबा के साथ
सूक्ष्म वतन में बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं और मैं फरिश्ता बाबा के साथ दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।